वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवा मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है इसमें? प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल प्रूव करना है इसको। तो जैसे कि आपको पता है, आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं कि जितनी भी वैल्यू होती हैं रूट के अंदर, जैसे आपने देखा 7 है, 6 है, ठीक है, 5 है, 8 है, ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है। 9th में जैसे कि आपने पढ़ा है, ये कैसी वैल्यू है? इर्रेशनल नंबर। रेशनल वैल्यू वो होती हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है वो, ठीक है, जैसे 25 हो, ठीक है, और 16 है, √16 है, √9 है, ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। इनको बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 5। इसको बाहर निकालेंगे क्या आएगा? 4, क्योंकि ये 16 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 का, ठीक है। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का। 9 किसका स्क्वायर रूट होता है? 3 का, ठीक है। एक आपने रेशनल नंबर की पहचान पढ़ी होगी। रेशनल नंबर की पहचान क्या होती है? रेशनल नंबर की पहचान होती है, जैसे मैंने लिखा 2/4, ठीक है, 2/4 लिखा, और इसको मैं डिवाइड लगाता हूं तो क्या आएगा? 0.5 आएगा पॉइंट लगा के, यानी ये रुक गया, ये टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। अब जैसे कि आपने कहा 3, ऐसा करिए 2/3, इसका जब आप डिवाइड लगाएंगे तो क्या आएगा? 0.6666 चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, चलता। ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, ठीक है। कैसा है? टर्मिनेटिंग, ये रुक नहीं रहा है, और रुक नहीं रहा है, ये एक डेफिनेट नंबर तक रुक गया, जैसे 0.6 पर बार लगाते हैं, आपने 9th में पढ़ा है, ठीक है। अब यहां से देखिए, एक पहचान ये हो गई, यानी रुक जाएगा, और एक ये पहचान होगी कि एक इक्वल नंबर आता जाएगा। अगर मान लीजिए, अगर आपसे कहा पाई कैसा नंबर है? पाई एक इर्रेशनल नंबर है। अगर आपने कहा होगा कि 22/7 इसकी वैल्यू होती है, और ये क्या हो गया? पी की P/Q की फॉर्म हो गई, और Q का मतलब क्या होता है? Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यानी रेशनल नंबर की पहचान क्या होती है कि 7/8 हो गया, -5/0 हो गया, तो ये क्या है? ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? नीचे क्या आ गया? 0। अभी आपने क्लियर किया है कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? 0 अगर नीचे आ जाता है वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर हो गया ये, ठीक है। नॉट डिफाइंड होगा वैसे तो। और यहाँ पर क्या बताया आपको मैंने कि यहाँ पर P/Q की फॉर्म जब होगी तो यहाँ पर Q की वैल्यू क्या होगी? डज नॉट इक्वल टू नहीं होना चाहिए, पहली शर्त ये है यहाँ पर, ठीक है। और पाई की वैल्यू हम कैसे लेते हैं? अप्रोक्सीमेटली हम इसकी वैल्यू लेते हैं 22/7। वैसे तो इसकी वैल्यू होती है 3.14257, इस तरीके से चलती रहती है, यानी टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा है। तो इसका नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इक्वल नंबर नहीं आ रहे। जैसे कि यहाँ पर आया था इक्वल नंबर जब आता है तो इक्वल नंबर में क्या होता है कि रेशनल नंबर की पहचान होती है। वो किसकी होती है? रेशनल नंबर की पहचान। यहाँ पर क्या है? पाई कैसा है? इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। अब मैं आपको आगे इसके बारे में बताता हूँ कि √5 इर्रेशनल नंबर कैसे प्रूव करना है, ठीक है। देखिए हम प्रूव करने जा रहे हैं। प्रूफ क्या कर रहा है? प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंसीडर करना पड़ता है। तो कंसीडर में लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, लेकिन सॉल्यूशन सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने लिखा है, यहां से शुरुआत करते हैं। लेट अस, यानी मान लिया, लेट अस √5 इज रेशनल नंबर। क्या लिख रहा है? हम लोग मान रहे हैं रेशनल क्या है? √5 क्या है? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर की पहचान क्या होती है? P/Q की फॉर्म होती है। क्या होती है? P/Q की फॉर्म, ठीक है। मैं यहां पर क्या अल्फाबेट लूंगा? A और B, ठीक है। अब रेशनल नंबर होते कौन से हैं आप बताइए? A/B, और A/B किसके इक्वल हो जाएगा? √5 के इक्वल हो जाएगा। और A और B क्या है? अपन यहां लिखेंगे वेयर A एंड B इज कोप्राइम। कोप्राइम। अब कोप्राइम क्या है? कोप्राइम वो नंबर होता है जिसका HCF 1 आता है। HCF मतलब क्या होता है? कोप्राइम नंबर जैसे 3 और 5 ले लिया, इनका HCF क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब यहां पर क्या 4 और आपने 9 ले लिया, 4 और 9 का LCM लेंगे अलग अलग करके, तो HCF कितना आएगा? HCF कितना आएगा? 1 आएगा। इनका HCF कितना आएगा? 1 आएगा। इसका HCF क्या आएगा? 1 आएगा। आपने क्या देखा? कोई सा भी नंबर ले लो, कि 35 ले लिया और यहां पर लिया आपने 72। अब यहां पर इसका HCF कितना आएगा? 1, यानी जिसका HCF क्या होगा? 1 होगा। जिसका HCF कितना होगा? 1 होगा, वो क्या कहलाते हैं? कोप्राइम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोप्राइम, ठीक है।
तो आपने लिखना चाहो तो लिख दो यहां पर HCF, HCF कितना हुआ 1, HCF 1 आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार आता है, हर बार, ठीक है। इस बार भी आया था, यूपी बोर्ड में भी था और सीबीएसई बोर्ड में भी आया, ठीक है। अब यहां से देखिए, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग यानी दोनों तरफ का क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 5 को इसके नीचे लाएंगे और बी को कहां पहुंचाएंगे, ऊपर, ठीक है, यानी ए स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब आपने क्या देखा कि ए स्क्वायर को 5 ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, यानी ए स्क्वायर डिविजिबल हो गया किससे, 5 से, कट गया मतलब डिवाइड हो गया, और ए भी किससे हो गया, 5 से हो गया। अब यहां पर बिल्कुल सेम कट कॉपी पेस्ट। अब ये इसका मतलब समझो, जैसे आपने देखा कि 8 से 8 कट जाएगा और 8 का स्क्वायर हम करेंगे कितना, 64 होता है, तो इसका स्क्वायर भी इससे कट गया। तो इससे क्या पता चला कि अगर 8 से 8 कट गया तो 8 का स्क्वायर भी किससे कट जाएगा, 8 से कट गया, ठीक है। अब इसको कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं बिल्कुल सेम। पहले तो आपने ए स्क्वायर को डिविजिबल बाई कर दिया किससे, 5 से, अब बी को करना है। अब हम क्या कंसीडर कर लेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 5, यानी 5 है तो 5 ले लो, 5C ले लिया यहां से, तो 5C। अब यहां क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या है जरा, यह देखिए ए की वैल्यू कितनी है यहां पर, यही नोट कर लो, यानी ए अपॉन बी नोट करा दोबारा से, √5 लिखा, ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी है 5C और नीचे कितना है बी, यहां क्या लिखा, यहां फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5C अपॉन बी होल स्क्वायर और 5 रूट यानी √5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां क्या होगा, 5 पर 25C स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब आपने करना क्या मालूम है कि आपको क्या करना है, अब बी स्क्वायर को डिविजिबल करेंगे। अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी C स्क्वायर इज इक्वल टू 5B स्क्वायर, और ये 25 कहां के नीचे आ गया, इससे कितनी बार कटेगा 25 5 टाइम, क्या आ गया यहां से C स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 5। अब देखिए यहां क्या हुआ, बी स्क्वायर को डिवाइड कर दिया किसने, 5 ने, सेम स्टेटमेंट है, देखिए ए स्क्वायर अपॉन 5, और यहां भी क्या है बी स्क्वायर अपॉन 5, सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, वहां जगह नहीं है, यहां लिख रहा हूं, देखो क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, बी इज ऑल्सो, यही स्टेटमेंट है, डिविजिबल बाई 5, ठीक है। अब नीचे एक स्टेटमेंट आती है, अभी आपने क्या लिखा कि ऐसे दो नंबर जिसका HCF 1 आना चाहिए, तो लेकिन यहां पर ए और बी किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, और सेल्फ डिवाइड किससे होता है 1 से, तो इसके को प्राइम तो हुआ नहीं है, को प्राइम नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये 5 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, और को प्राइम वो होता है जिसका HCF 1 आता है, लेकिन यहां तो 5 आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं, ये रेशनल नंबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे, अपनी लैंग्वेज है, आपके टीचर के लिखाते वो लिख लें, लेकिन ये मेथड पूरा काम करे, बहुत इजी मेथड है, ठीक है। देखिए क्या लिखेंगे आप, नीचे लाइन से क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे अवर assumption इज रॉन्ग लिख दें आप, या इनकरेक्ट लिख दें, अवर assumption इज रॉन्ग बट सो लिखते हैं, सो इसलिए, ये पहले ऊपर लिखते हैं बट, सो इसलिए, इसका मतलब ये हो गया हमारी, लेकिन हमारी सोच क्या वही गलत है, इसलिए √5 क्या होगा, √5 इज इर्रेशनल नंबर, क्या होगा, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल,
सेम क्वेश्चन आएगा आपके सामने बोर्ड में आ सकता है, √5 मैंने करा दिया, 2 आ सकता है, √3 आ सकता है, √5 तो मैंने करा ही दिया। सेम मेथड है, आप करिए इस क्वेश्चन को, बहुत इजी है। बस नीचे की लैंग्वेज आपके टीचर्स क्या लिखाते हैं और ये देख लें आप, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।